करीब एक साल बाद उत्तराखंड पुलिस को अपना स्थायी मुखिया मिल गया है। 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी दीपम सेठ अब उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक का पद ग्रहण कर लिया है और उनकी नियुक्ति के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने जानकारी दी। दीपम सेठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की और बता दी कि हाल ही में दीपम सेठ सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आईपीएस दीपम सेठ अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति का आदेश राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के सचिव शैलेश बगौली ने जारी किया है। कार्य करूं तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और जहां तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये दो मेन प्रायोरिटीज हैं। और उसके अलावा समय समय पर जो और चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जहाँ तक अपराध नियंत्रण में उसकी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशंस की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन पे जो है वो एक बल देते हुए उसकी जो व्यवस्था है और सज़ा दिलवाने की जो पूरी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव है उस तक पहुंचना, महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है। लगभग 11 महीने 25 दिन बाद आज उत्तराखंड पुलिस को एक रेगुलर डीजीपी के रूप में दीपम सेठ मिल गए हैं। दीपम सेठ वरिष्ठतम आईपीएस हैं उत्तराखंड कैडर के। वो अभी तक एसएसबी में एडीजी एस्टेब्लिशमेंट के पद पर तैनात थे और उससे पहले आईटीबीपी में आईजी लेह और आईजी एस्टेब्लिशमेंट के पद पर भी रहे हैं। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व वो यहाँ उत्तराखंड में एसएसपी नैनीताल, एसएसपी टिहरी और आईजी पीएचक्यू, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी इसके अलावा पुलिस मॉडर्नाइजेशन भी रहे हैं। महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने निशंक के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक के एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होम का जिम्मा भी संभाला है। अभी वो राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र ने उनको कल ही रिलीव कर दिया था और आज वो आए और उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए। वो राज्य के नए डीजीपी होंगे। अभी तक इस पद पर अशोक कुमार के रिटायरमेंट के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिनव कुमार डीजीपी का चार्ज देख रहे थे। काफ़ी लंबे अरसे बाद उत्तराखंड फोर्स को एक रेगुलर डीजीपी मिला है और दीपम सेठ ने आज ज्वाइन करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। जितने भी आईपीएस अधिकारी देहरादून में, पीएचक्यू में और आसपास निदेशालय में होते हैं, सबको बुलाया, उनसे बातचीत की और उनको अपनी प्रायोरिटीज भी बता दी हैं कि फोर्स को पेशेवर बनाने पर जोर देना है, फोर्स को किस तरफ ले जाना है, उसकी ट्रेनिंग पार्ट कैसा होना है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का मामला किस तरह से है, बुजुर्गों और महिलाओं के खिलाफ, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया जाना है। नए डीजीपी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, फोर्स को आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई और उन्होंने अब अपनी नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को भी अफसरों को बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल हो। अब देखना यह है कि नए डीजीपी के सामने किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हैं। पिछले 1-1.5 साल में क्राइम को लेकर के विरोधी दल लगातार आंदोलन करते रहे हैं। बढ़ते हुए क्राइम को लेकर, बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विरोधी दल कांग्रेस और दूसरे दल भी यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। तो वो जो सब चीज़ें पूर्व में घटित होती रही हैं, अब वो एक बड़ी चुनौती है नए डीजीपी के सामने कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और रामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, गांजे के साथ में 2 नशा